हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया सभी सरकारी नौकरियों की बेहतरीन जानकारियाँ। साथियों, भारतीय डाक विभाग में एक शानदार भर्ती निकाली गई है जिसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 10वीं पास की भर्ती है और डायरेक्ट आपका बिना एग्जाम्स इसमें सिलेक्शन हो रहा है। आइए बेहतरीन जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग में निकली है, जिसमें अगर पद की बात करें, पोस्ट की बात करें तो इसमें जीडीएस का पद है यानी ग्रामीण डाक सेवक की पद है। तो साथियों, जीडीएस में 3 प्रकार की पोस्ट होती है। एक तो होती है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है एबीपीएम जिसको हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, और 3rd नंबर पर होता है डाक सेवक। तो आपको जीडीएस की वैकेंसी देखने को मिली है। आप लोग जीडीएस का फॉर्म भरते समय ये चॉइस करोगे, अपनी मनपसंद पोस्ट आप चुनोगे कि मुझे बीपीएम का भरना है या एबीपीएम का भरना है या डाक सेवक का भरना है। तो आप तीनों ही पोस्ट पर प्रेफरेंस दोगे। आपकी किस्मत इसमें चलती है, हो सकता है आपका बीपीएम के पद पर चयन हो जाए, हो सकता है एबीपीएम या डाक सेवक आप बन जाए। तो वो आप फॉर्म अप्लाई करते समय ये सारी बातें देखते हैं, हम आपको बताते हैं। साथियों, सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की ये है कि आपके गांव में ही आपको ड्यूटी मिलेगी, या कुछ लोग पोस्टिंग भी कहते हैं, कुछ जॉइनिंग कहते हैं। तो आपके गांव में कैसे मिलेगी? तो देखो, इसमें अलग अलग राज्यवार ये भर्ती है, अलग अलग जिले वाइज ये भर्ती है, और जिलों के अंदर ये गांव शहर वाइज भर्ती है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपने देखे होंगे, डाक घर आपने देखे होंगे, तो वहां पर आपके नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाक घर है, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है यदि आप वहीं से फॉर्म अप्लाई करते हो। तो साथियों, इसमें केवल आपको 4 से और 5 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद आप फ्री हो, कुछ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट काम क्या रहने वाला है? तो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक घर में जो चिट्ठियां आती है उनको घर घर पहुंचाने का काम होता है। आपने कभी बैंक का कभी एटीएम आया होगा, आपका आधार कार्ड आया होगा, या जो भी आपका स्पीड पोस्ट से भारतीय डाक विभाग से जो भी आपका पार्सल आया है, उसको जो पहुंचाने का काम करता है वो एक जीडीएस ही करता है। ज्यादातर एबीपीएम और डाक सेवक को ये कार्य सौंपे जाते हैं। साथियों, अन्य पार्सल संबंधित जो है कार्य एक जीडीएस को करना होता है। आज 3.5 लाख प्लस जीडीएस एम्प्लॉइज भारतीय डाक विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और भारतीय डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं उसको जीडीएस ही कहते हैं। साथियों, अगर हम वेतनमान की बात करें, सैलरी की बात करें, तो इसमें बीपीएम का जो लेवल चलता है 12,000 रुपए से 29,380 रुपए होता है। ये टीआरसी यानी कि एक बेसिक होता है। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक का जो टीआरसी होता है वो 10,000 रुपए से और 24,470 रुपए होता है। ये मात्र 4 से और 5 घंटे ड्यूटी का रहता है। अन्य जो एम्प्लॉयज होते हैं, आपने सबको पता होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जो ड्यूटी टाइम होता है वो 7 से 8 घंटे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय डाक विभाग में एमटीएस की अगर नौकरी कोई कर रहा है तो उसका ड्यूटी टाइम 7 से 8 घंटे है। तो यहाँ पर उसका जो टीआरसी है वो 18,000 रुपये हो जाता है। प्लस में उसको 18,000 के अलावा अलाउंसेज मिलती है, एचआरए, टीए, डीए, वो सारे मिलकर के अच्छी खासी उसकी हर महीने की सैलरी बन जाती है। तो वही बात यहाँ पर है, सैलरी कम है, उसके पीछे कारण जो है वो यही है कि ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है। अभी सैलरी स्लिप भी आपको बताऊंगा। साथियों, शेड्यूल 2 जो भर्ती आई है जीडीएस की, उसके ऑनलाइन फॉर्म इसी महीने स्टार्ट हो रहे हैं। 5 जुलाई यानी आज तक ये सभी डिवीजन, सभी सर्कलों ने अपना अपना डाटा दे दिया है कि कहाँ कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है। ऑल इंडिया 23 सर्कल से एक साथ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी समय हमारे पास उपलब्ध होगा, फिर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन सावधान, इसमें ऑल इंडिया से लाखों फॉर्म आएंगे और इस भर्ती की जो कट ऑफ जाती है वो 99 से 100% जाती है। जिसकी 10th में 99 से 100% होती है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। क्योंकि इसमें पेपर तो होता नहीं है, ना कोई इंटरव्यू होता, ना कोई फिजिकल होता। 10th की मेरिट बेस पर ही इसमें नौकरी लगती है। तो आपको एक सीट पक्की करनी है। आपको इस 99 से 100% वाले के बीच में अपनी जगह पक्की करनी है, यानी आपको जीडीएस की नौकरी लेनी है।
वो कैसे मिलेगी? जब इसके फॉर्म शुरू होंगे, आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स याद करनी है। अब ये ट्रिक्स और टिप्स जो होती है ये ऐसे आपको याद नहीं होगी, अभी बता भी दूंगा तो भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो ये ट्रिक्स और टिप्स हमने एक गाइड में आपको दी है, एक ई बुक तैयार की है। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप तुरंत जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें और जो गाइड है इसको अभी से देखना शुरू करें, ताकि एंड टाइम आप हड़बड़ाहट ना करो, जल्दबाजी में आपसे गलती ना हो। ठीक है, वैकेंसी आएगी तो नई गाइड आपके लिए प्राप्त करवा दी जाएगी। अभी आप ओल्ड गाइड के माध्यम से ये देखें कि कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन कहां से होता है, इस जीडीएस की भर्ती का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ए टू जेड सारी बातें जो आपके मन में आएंगी फॉर्म भरते समय, वो सारी बातों का आंसर इस ई बुक में हमने दिया है। और भाई अभी भी कह रहा हूं, ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से यदि फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी जीडीएस की मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के चांस बनेंगे। अन्यथा अगर आप बिना लापरवाही किए अगर आप लापरवाही से फॉर्म अप्लाई करोगे, बिना ट्रिक्स देखे फॉर्म अप्लाई करोगे, तो भाई आपकी सीट को कोई और ले सकता है। ये अभी भी मैं कह रहा हूं, लेकिन वो चीज आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करो तब मिलेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है, खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में यानी डेयरनेस अलाउंस में आपको 3% वृद्धि देखने को मिली है और यहां पर 1 जुलाई 2026 से ये महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। यानी पहले महंगाई भत्ता 60% था, इसको 3% बढ़ा दिया है, अब हो गया है 63%। कितना परसेंट? 63%। और 63% से अब जीडीएस की सैलरी कितनी हो जाएगी वो हम आपको बताएंगे। साथियों, जून 2026 के AICPI IW यानी महंगाई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और महंगाई भत्ते की अगर बात करूं, डीए की अगर बात करूं, तो साल में 2 बार इसमें बढ़ोतरी होती है, जनवरी और जुलाई के महीने में। तो साथियों 1 जुलाई 2026 से ये 63% जो डी है वो प्रभावी हो जाएगा और जुलाई अगस्त का जो एरिया है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपकी जुलाई की सैलरी आई होगी, जुलाई की सैलरी आपकी 60% डीए से आई होगी और हो सकता है अगस्त की भी आपकी 60% डीए से आए, लेकिन अगले महीने की जब सैलरी आएगी उसमें 63% डीए होगा और जुलाई और अगस्त का जो डीए है वो एरियर के रूप में आपको इकट्ठा मिल जाएगा। मौज है। साथियों, अगर हम सरकारी सैलरी स्लिप की बात करें, अच्छे से समझना, बीपीएम जो होता है लेवल 1 जो होता है उसका ड्यूटी टाइम मात्र 4 घंटे होता है। 60% डीए से यदि हम बात करें, वर्तमान सैलरी की बात करें, तो टीआरसी जिसे आप बेसिक पे भी कहते हो 12,000 रुपए होता है बीपीएम का। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपए मिलते हैं और जो महंगाई भत्ता होता है वो 7200 रुपए होता है। कितना परसेंट? 60%। तो लगा लेना आप ठंडा पानी पी करके, 12,000 का 60% कितना हुआ? 7200 रुपए महंगाई भत्ता। अब टोटल अगर जोड़े तो 19,450 रुपए हो जाता है। यदि हम एबीपीएम लेवल 1 4 घंटे ड्यूटी की बात करें 60% डीए से, तो टीआरसी 10,000 रुपए, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए, स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपए और महंगाई भत्ता हो जाता है 6,000 रुपए। यानी 60% का अगर हम लगाए 10,000 का तो वो 6,000 रुपए होता है। टोटल जोड़ लीजिए 18,205 रुपए एबीपीएम लेवल 1 4 घंटे ड्यूटी वाले की सैलरी बन जाती है। यदि हम बात करें बीपीएम लेवल 2 जिसका ड्यूटी टाइम 5 घंटे है, अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है या जीडीएस आपका कोई जान पहचान वाला है जो पहले से नौकरी लग चुका है, अगर वो लेवल 1 से लेवल 2 अपनी ड्यूटी करवाना चाहता है तो संपर्क कर सकता है, हम आपको वो चीज बताएंगे। और यदि वो लेवल 1 से लेवल 2 में चला जाता है तो देख लो आप सैलरी बढ़ जाएगी। तो लेवल 2 में आप जा सकते हो, वो आपको कुछ पता होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। बीपीएम लेवल 2 5 घंटे ड्यूटी, टीआरसी 14,500 रुपए हो गया। देखो बढ़ गया ना, 12,000 से डायरेक्ट 14,500 हुआ है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 500 रुपए, स्टेशनरी चार्ज के 2500 रुपए और डीए यहां पर 8700 रुपए हो चुका है। 8,700 रुपए 60% से यदि लगाया तो टोटल सैलरी 23,725 रुपए हो चुकी है लेवल 2 बीपीएम। एबीपीएम लेवल 2
ड्यूटी टाइम 5 घंटे, टीआरसी 12,000, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए, स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपए और डीए हो गया है 7200 रुपए। टोटल सैलरी 19,405 रुपए हो गई है। साथियों, आपने सुना होगा कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 60% डीए हुआ है। तो अब हम सैलरी लगाए 63% से, तो देखो बीपीएम लेवल 1 ड्यूटी टाइम 4 घंटे, 63% डीए, टीआरसी 12,000 हुआ, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपए हो गए, स्टेशनरी चार्ज 2500 रुपए और महंगाई भत्ता हो गया 7,560 रुपए बढ़ गया। एंड टोटल सैलरी हो चुकी है 19,835 रुपए। यदि हम एबीपीएम लेवल 1 की बात करें तो 63% डीए से, तो टीआरसी 10,000 रुपए, साइकिल अलाउंस 180 रुपए, स्टेशनरी 25 रुपए और डीए हो चुका है 6,300 रुपए। टोटल सैलरी हो जाती है 16,505 रुपए। अब आप कमेंट में मैसेज करना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीपीएम लेवल 2, एबीपीएम लेवल 2 63% डीए से कितनी सैलरी हो जाएगी? जरा देखना चाहता हूं आपकी मैथ्स कैसी है, क्योंकि आप जीडीएस बनने वाले हो, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और 60% से 63% डीए हो चुका है, तो जीडीएस की सैलरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है वो आप कमेंट में मैसेज करके बताएं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। बाकी जो सैलरी स्लिप बताई है, इससे बहुत सारे जीडीएस भाई बहनों को खुशी मिलेगी, क्योंकि महंगाई भत्ते में यहां पर बढ़ोतरी होने जा रही है। और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है, जीडीएस की नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी से आप तैयार हो जाए, फॉर्म शुरू हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जल्दबाजी नहीं करनी है। लाखों बच्चे आएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो सावधानी से, अच्छे से जांच पड़ताल करके फॉर्म अप्लाई करेगा। बने रहो मेरे साथ, हमेशा हम आपके लिए सपोर्ट में बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।